और काफ़ी टफ दिन मार्केट के लिए। और वीरू काफ़ी क्रूशल लेवल्स पर हैं। अब हम निफ्टी पर 20 डे पर आ चुके हैं, 10 तो तोड़ दिया हमने, अब 20 पर हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। और आज अगर आप देखें तो लोअर लो और लोअर हाई का दूसरा दिन है। जी हाँ, 4 दिन तक हमने हायर हाई और हायर लो बनाए। कल पहला दिन था लोअर लो और लोअर हाई का, कल जहाँ पर एक क्लियर मार्केट ने एक इंडिकेशन भी दिया लॉन्ग से बाहर निकलने का। अब शॉर्ट करना है या नहीं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोटिस करें, मार्केट ख़राब नहीं है, बस ये है कि कुछ 2-3 स्टॉक्स हैं जो रोज़ मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। पहले आईटीसी ने शुरुआत की थी इसकी, उसके बाद एचडीएफसी बैंक था, फिर रिलायंस था। आज देखिए आप, सिप्ला और मारुति का नंबर आ गया, तो रोज़ किसी ना किसी का नंबर आ रहा है जहाँ पर पिटाई हो रही है। और खासतौर से मारुति का इंटरडे देखिए, एकदम से स्टॉक कोलैप्स हुआ, कोई रीज़न नहीं था, कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन एकदम से स्टॉक कोलैप्स हुआ, करीब करीब 4% के करीब गिरा। और दिक्कत क्या है कि अब हम वापस जो है उस दिसंबर की रेंज में लौटे हैं। अनुज, आपने सही कहा कि कुछ मिसिंग पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो आपके पूरे मोमेंटम को कोलैप्स करते हैं। अनुज, 2 चीज़ें हैं, देखिए ना आप, अब आज भी आप शॉर्ट करने का मन कैसे बनाएं? एक तरफ निफ्टी आई थी 1.5% ऊपर, 0.2% ऊपर, बैंक निफ्टी चल के हल्का सा गिरा, फिर जब आप शाम को स्टैट्स देखते हैं तो एफआईएस की सेलिंग विजिबल नहीं होती है, तो वो थ्रस्ट नहीं मिल पाता कभी आपको। अब करें क्या इस अप्रोच पे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि 20 डे में आ गया। अनुज, यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करना है, क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पे? क्या अवॉइड करें? इंडेक्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्या इंडेक्स इस पर? देखिए वीरू, जैसा आपने कहा ना, इस समय कहना बहुत टफ है कि मार्केट को हुआ क्या, एकदम से क्यों गिरा है मार्केट। हम कुछ थ्योरीज लगा सकते हैं और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक थ्योरी ये है कि एफआईएस की छुट्टी जब चल रही थी तो दिसंबर के एंड में और न्यू ईयर वाले दिन और उसके अगले दिन हमने ताबड़तोड़ रैली की। वो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन हमने बड़ी रैली दिखाई, ऑल टाइम हाई हिट किया हमने। और उसके बाद जब से वो वापस आए हैं तब से वॉलेटिलिटी लौटी है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। एफआई के कैश मार्केट के नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल हल्का सा भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे रत्ते भर इसको, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर, निफ्टी के लिए 26,100 को बचाना वीरू बहुत ज़रूरी है, और बैंक निफ्टी के लिए 59,800 इस लेवल को बचाना काफ़ी ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अगर इन लेवल्स के आप नीचे गए वीरू, तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन जो है वो डीप हो सकती है। निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेवल्स के अनुसार कैसे अप्रोच करें? मोटे तौर पे बात तो ही हमारी, लेकिन लेवल्स रह गए अभी। हाँ। लेवल्स करेंगे अनुज? बिल्कुल, लेकिन लेवल्स रह गए थे बात करने। वीरू, एक चीज़ मैं बताऊं, अभी जिस लेवल पर हम हैं वही मेन लेवल है 26,100, और उसी के आसपास फलक्रम ढूंढना है आपको। 26,000 से 26,050 पर अब अगला बड़ा सपोर्ट है। दिक्कत क्या है, हमारी रेंज क्या थी पूरे दिसंबर में? 25,700 से 26,200। 25,700 से 26,200 की वो रेंज थी, जिसका मिड पॉइंट था करीब करीब 25,950। तो बस मेरा डर ये है कि हम वापस उस लेवल तक ना पहुंच जाए, क्योंकि अगर वापस उस लेवल तक पहुंच गए तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अच्छा, ये चार्ट जो है 1 महीने का चार्ट देखिए निफ्टी का, ये कितना इंटरेस्टिंग है। ये अप डाउन, लेकिन है अपवर्ड फेसिंग ही। थोड़े थोड़े करके गेंस ही आ रहे हैं, और प्री बजट रैली की भी एक उम्मीद रहेगी। तो जब तक आप सॉर्ट ऑफ 25,950, 26,000 अगर इसके ऊपर है तो होप रहेगी। हाँ, आप रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 26,100 से 26,200 के बीच में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी में आज बहुत डिसअपॉइंटिंग सेशन है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अब तक होल्ड कर रहा था, आज बैंक निफ्टी ने फिर लोअर लो बनाया है और लोअर हाई भी बनाया है। और 59,844 आई थिंक कल का लो था, आज का लो 59,760। तो अब अगला बड़ा सपोर्ट 59,500 पर है, और उसके बाद फिर 59,000 पर सीधा। लेकिन लेट्स सी। अच्छा, बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन एक बार वापस देखिए, कुछ तो एचडीएफसी बैंक में दिक्कत है, क्योंकि वरना 3 दिन तक ये स्टॉक रोज़ इस तरीके से नहीं करेगा और इतना प्रेशर नहीं डालेगा। एंड बियॉन्ड अ पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक भी कभी ना कभी जाके हाथ खड़े कर देगा। कब तक वो सिंगल हैंडेडली सपोर्ट करेगा? 180 पॉइंट, 127 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक ने करा है। आज हालांकि एसबीआई भी थोड़ा सा वो फाइट से बाहर हो गया इस वजह से, तो खैर रेजिस्टेंस रहेगी 60,000 पर। लेकिन मुझे जो आज सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक लगा है ना वीरू, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, वो है मारुति। जिस तरीके से आज मारुति गिरा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि कुछ तो मार्केट कुछ बड़े स्टॉक्स में शायद नर्वस है इस समय।
बड़े स्टॉक्स में नर्वस है और स्पेशली जिनमें बड़े मूव आए हैं। और याद रखिएगा मारुति अगस्त के बाद सब्सटेंशियल मूव दे चुका है। निफ्टी ने और निफ्टी बैंक ने, निफ्टी ने 20 डे मा छुआ, निफ्टी बैंक ने 10 डे मा, दोनों ने वही रिवर्सल दिया। मतलब बाजार अभी भी क्रैक होने के मूड में नहीं है, अभी भी लोअर ट्रैजेक्टरीज को रिस्पेक्ट देता हूं। अनुज, कल के लिए व्यू और क्या करें यहाँ पर? बिल्कुल वीरो, जैसा आपने बोला किसी भी एंगल से क्लोजिंग ख़राब नहीं है और इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग होगा अगर निफ्टी ग्रीन में भी आ जाए तो वाई नॉट। सिर्फ 0.1% तो नीचे रह गया है और कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि ये रिकवरी अच्छी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट निफ्टी में हम ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की रिकवरी है ये, और बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रिकवरी है। देखिए 59,800 को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा बैंक निफ्टी ने, 40 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ा मामला नहीं होता है। तो जब तक निफ्टी, हम एक दिन और देंगे इसको क्योंकि 20 डे में डिफेंड किया है दोनों ने, जब तक 26,100 के ऊपर निफ्टी है और 59,800 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक नज़रिया जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। सर लेकिन बाजार गिरा क्यों, क्या कारण है? बाजार गिरने के कारण बहुत साफ है, कोई खास विशेष ऐसा नहीं कि आपको पता ना चले कि किस वजह से गिरा। तो सबसे पहला कारण तो नेहा यही है कि एफआईएस की बिकवाली का थोड़ा सा प्रेशर है 2 दिनों से कैश में, और आपका स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह मिला के दोनों में देखें तो एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है 101 करोड़ की बिकवाली कैश में 2 दिनों से हो रही है। 1100-1200 करोड़ की बिकवाली नेट कल एफआईएस की आपकी तरफ होती हुई दिखी है। तो एक तो ये है। दूसरा है कि 2 दिनों से घरेलू फंड ने भी पहले जितना नहीं खरीदा, 1700 करोड़ की खरीदारी दोनों दिन की है, तो थोड़ा सा इन्होंने भी हाथ रोका है। तीसरा ये कि अब तक का बार बार का ट्रेंड ये रहा है कि चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, लाइफ हाई के आसपास पहुंचता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। एक बार लाइफ हाई के सब जोश में आते हैं, अरे लाइफ हाई बना, चलो अब तो नई तेजी होगी, और वहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़े दिन ढीले रहते हैं, फिर हिम्मत करके इकट्ठे होकर फिर वापस आते हैं लाइफ हाई पे, फिर लाइफ हाई लगाते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग। ये ट्रेंड ही बन गया है जो ट्रेंड इस बार भी बाजार फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अब जब गिरते हैं और एफआईएस की बिकवाली, तो एफआईएस की बिकवाली है कहाँ? वो है दिग्गजों में। एचडीएफसी बैंक सबसे ज़्यादा बाजार की कमज़ोर कड़ी यही बनता दिखा है। कभी रिलायंस गिरेगा, कभी एचडीएफसी बैंक गिरेगा, कभी मारुति गिरेगा। कोई न कोई 1-2 स्टॉक ऐसे जो पकड़ के निफ्टी को पीट रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि निफ्टी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज चढ़ने वालों में भी सपोर्ट है। आईटी शेयरों ने आज बहुत सही समय पे आके सपोर्ट दिया, ऐसा नहीं कि नहीं है। टाइटन आज निफ्टी का टॉप गेनर है, वहाँ से भी सपोर्ट है। बट हो ये रहा है कि जिन शेयरों में एफआईएस की पोजीशन ज़्यादा है वहाँ कमजोरी है। मसलन एचडीएफसी बैंक, मारुति, एसबीआई, ये स्टॉक ऐसे हैं कुछ कुछ जो कमज़ोर होते दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर मुनाफा वसूली है। और आज जैसा ऑटो सेक्टर की हम बात कर भी रहे थे, एक मजबूत सेक्टर अब 3-4 दिनों से अच्छा रहा, इसने अपने बढ़िया तिमाही अपडेट देख लिए, अब प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब आज के लिए हो रहा है कि जो भी सेक्टर थोड़ा चल जाए 3-4 दिन, अच्छा बढ़ जाए, चलो प्रॉफिट ले लो, वापस से लेंगे बाद में। ये ट्रेंड ही बन रहा है। मतलब कुल मिला के ये कि बायस पॉजिटिव साइड पे है, ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। लेकिन ये ट्रेंड कैसा है, एक तरफा तेजी वाला नहीं है। बढ़े थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, दूसरे सेक्टर में घुसो, वो बढ़े था। अब देखो आज आईटी शुरू हुआ है, 1-2 दिन आईटी चलेगा, नतीजे आने वाले हैं अब आपके, ठीक है। वो आईटी 1-2 दिन चलेगा, फिर आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर कोई तीसरा सेक्टर चलेगा। ये एक क्रम चल रहा है सेक्टर रोटेशन वाला, वो बाजार में एकदम आपको साफ दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा एक्शन यूएस फ्यूचर्स में नहीं है। डाउ फ्यूचर्स में सिर्फ 26 अंकों की स्ट्रेंथ है, 75 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के मार्केट्स तो ऐसे ही सुस्त हैं। कच्चा तेल नीचे है $60 के इर्द गिर्द, और रुपया एक अच्छी स्ट्रेंथ लेकर बंद होने की तैयारी कर रहा है। पूरे दिन ये 90 के नीचे अपने आप को होल्ड आउट करता रहा है और 24 पैसे की बेहतरीन स्ट्रेंथ है। नया जैसा का हमारा अनुमान था, और 2:30 बजे भी हम स्ट्रेटेजी में यही बात कर रहे थे कि आजकल डेटा को रेस्पेक्ट करने लगा है बाजार, और रेंज जो दिखा रहा था क्लोजिंग की 26,115 से 26,150 की जो हमने बात की थी, एग्जैक्टली उसी रेंज में जाकर, और ज़्यादा संभावना 26,150 के आसपास बंद होने की हमने बताई थी, लगभग वहीं बंद होता दिख रहा है। तो क्लोजिंग बेसिस पे 26,100 के नीचे नहीं बंद होना अभी भी आपका ट्रेंड बिगड़ा नहीं है। लेकिन हाँ, लोअर लो लोअर हाई रोज बना रहा है, तो ऐसे में थोड़ी कमजोरी के संकेत तो हैं। रोज धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा नीचे सरक रहा है। ऐसे में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 26,000 का पुट एक खरीद कर रखना चाहिए हेजिंग के लिहाज से। शॉर्ट है तो वैसे तो कोई रिस्क नहीं, फिर भी किसी को हेजिंग करने का बहुत मन हो तो 26,250 का या 26,300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज करें। फ्रेश पोजीशन नई तेजी की या मंदी की दोनों बनाने की राय आज नहीं है, कल की कल देखी जाएगी। ओवरनाइट पोजीशन रखने की राय, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का डर कम है, इसलिए अगर नहीं है तो फिर आप ऑप्शन खरीदेंगे भी, और अगर ओवरनाइट पोजीशन रखे भी बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का चांस ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर नेक्स्ट डे ही आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।